हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है, उपयोगी होंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं ऐसे ही लेक्चर सीरीज इस चैनल पर डालता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। ये रहा आज का पहला प्रश्न। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? 2019, 2020, 2022 या 2023? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 2022 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न। किस राज्य ने 2023 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की? दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसने 2023 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य है जिसने 2023 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न। किस संगठन ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि 6.5 रहने का अनुमान जीडीपी 2023 में लगाया था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की घोषणा की? दोस्तों 2020, 2021, 2022 या 2023? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2022 में भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की घोषणा की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न। किस योजना के तहत भारत सरकार ने 2023 में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की? दोस्तों 2023 में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की। कर विवाद समाधान, बैंक ऋण विवाद समाधान, संपत्ति विवाद समाधान, जीएसटी विवाद समाधान? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर विवाद समाधान योजना के तहत भारत ने 2023 में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कर विवाद समाधान। इसके बाद छठा प्रश्न। किस राज्य ने 2023 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की? और कौन सा राज्य है जिसने 2023 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार राज्य ने 2023 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बिहार राज्य। इसके बाद सातवां प्रश्न। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू की? 2019, 2020, 2021 या 2022? दोस्तों 2019, 2020 या 2021 या 2022? दोस्तों भारत में शिक्षा नीति यानी एनईपी लागू कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2020 में एनईपी लागू की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद आठवां प्रश्न। किस योजना के तहत भारत सरकार ने 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मिड डे मील योजना? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नौवां प्रश्न। किस राज्य ने 2023 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसने 2023 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और कर्नाटक राज्य जिसने 2023 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 10वां प्रश्न। किस बैंक ने 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड आधारित भुगतान की शुरुआत की?
HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI या एक्सिस बैंक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। SBI बैंक ने 2023 में UPI क्रेडिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद 11वां प्रश्न, 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला बना। दोस्तों 2023 में कौन सा देश भारत को सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला देश बना। श्रीलंका, केन्या, भारत या चीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला देश बना 2023 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न, 2023-24 के बजट में किस योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। दोस्तों 2023-24 के बजट में किस योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। महिला सशक्तिकरण, सक्षम योजना, महालक्ष्मी योजना, अमृतकाल समृद्धि योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमृतकाल महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न, 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3 किसने बताया। IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI या ADB। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने बताया 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.3% होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 14वां प्रश्न, कौन सा बैंक 2023 में भारत में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला बैंक बना। दोस्तों 2023 में भारत में जो सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कौन सा बैंक बना। HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI बैंक सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला बैंक बना 2023 के अंतर्गत। इसके बाद 15वां प्रश्न, भारत में 2023 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किस सेक्टर में आया। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर या फार्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्विस सेक्टर 2023 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश करने वाला सेक्टर बना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद 16वां प्रश्न, RBI ने 2023 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा। दोस्तों RBI ने 2023 में रेपो रेट दर को कितने प्रतिशत रखा। 6.25 या 6.50%, 6.75%, 6.00%। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.50%। दोस्तों RBI ने रेपो रेट को 2023 में 6.50% रखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 17वां प्रश्न, 2023 में जारी एस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है। दोस्तों 60वां, 63वां, 70वां या 75वां। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 63वां रैंक है भारत का एस ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसके बाद 18वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कर रहा है। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहा है। सिंगापुर, अमेरिका, UAE, जापान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका सबसे ज़्यादा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहा है। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 19वां प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना। दोस्तों हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना। चीन, अमेरिका, UAE या रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न, 2023 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा। चीन, अमेरिका, UAE, यूरोपियन यूनियन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश भारत का सबसे ट्रेडिंग पार्टनर बना रहा। इसके बाद 21वां प्रश्न, किस देश ने भारत को 2023 में सबसे ज़्यादा FDI प्रदान की। दोस्तों भारत में और कौन सा देश है जिसने 2023 में सबसे ज़्यादा FDI प्रदान की। USA, UK, सिंगापुर, UAE। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
सिंगापुर देश है जिसने सबसे ज़्यादा भारत को एफडीआई प्रदान की। इसके बाद 22वां प्रश्न, 2023 में किस देश के साथ भारत ने सबसे अधिक व्यापार घाटा दर्ज किया? दोस्तों चीन, रूस, यूएसए, यूएई। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन देश के साथ 2023 में भारत ने सबसे अधिक व्यापार घाटा दर्ज किया 2023 में चीन देश ने। इसके बाद 23वां प्रश्न, आरबीआई ने 2023 में भारत में कितने रुपए मूल्य के नए डिजिटल रुपया का परीक्षण किया? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 करोड़ रुपए का डिजिटल रुपया परीक्षण किया आरबीआई ने 2023 में। इसके बाद 24वां प्रश्न, भारत सरकार ने 2023 में किस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? दोस्तों 2023 में किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय कृषि योजना, किसान सशक्तिकरण योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 25वां प्रश्न, कौन सा राज्य 2025 भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना? दोस्तों कौन सा राज्य जो 2024 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और गुजरात राज्य जो 2024 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बना, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 26वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया? मुक्त व्यापार समझौता किया? ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के साथ भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता किया। इसके बाद 27वां प्रश्न, 2023 में भारत सरकार ने कितनी नई सेमी कंडक्टर फैक्ट्री स्थापित की? 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। भारत ने 2023 में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री 3 स्थापित किए हैं, 3 स्थापित करने की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद 28वां प्रश्न, 2023 में भारत सरकार ने किस सेक्टर में 50 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप्स। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन एनर्जी में भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। इसके बाद 29वां प्रश्न, कौन सा देश 2023 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई बना? सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएई। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस देश 2023 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 30वां प्रश्न, किस योजना के तहत 2023 में डिजिटल क्रेडिट का विस्तार किया गया? मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत 2023 में डिजिटल क्रेडिट का विस्तार अत्यधिक किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 31वां प्रश्न, 2023 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया? 2023 में जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया मिशन। 2023 में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके बाद 32वां प्रश्न, 2023 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए तक आयकर स्लैब को टैक्स फ्री किया? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 लाख रुपए तक आयकर स्लैब को टैक्स फ्री करने का केंद्र सरकार ने आदेश दिया था 2023 में। इसके बाद 33वां प्रश्न, भारत सरकार ने 2023 में किस योजना के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीएलआई योजना के तहत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 34वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चावल निर्यात के लिए बड़ा व्यापार समझौता किया? चीन, यूएई, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई के साथ भारत ने हाल ही में चावल निर्यात के लिए बड़ा व्यापार समझौता किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 35वां प्रश्न, 2023 में भारत ने किस देश के साथ रूबी रबल ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया? चीन, रूस, यूएई, ब्राज़ील। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस देश के साथ भारत ने 2023 में
रूपी रबल ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 36वां प्रश्न, भारत सरकार ने 2023 में कौन सी योजना के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया? दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस योजना के तहत शुरू किया गया? मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय ग्रीन ऊर्जा मिशन, हाइड्रोजन इकोनॉमी मिशन, राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रीन ऊर्जा नीति के तहत भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 37वां प्रश्न, किस भारतीय शहर को 2023 में ग्लोबल फिनटेक हब घोषित किया गया? मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई शहर को 2023 में ग्लोबल फिनटेक हब घोषित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 38वां प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 79, 89, 98, 105। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 98वां स्थान है, 98वां स्थान है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का। दोस्तों इसके बाद 39वां प्रश्न, 2023 में कौन सा देश भारत को सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला बना? दोस्तों कौन सा देश है 2023 में जो भारत को सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला बना? श्रीलंका, केन्या, भारत, चीन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और भारत देश है जो सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला देश बना 2023 के अंतर्गत। इसके बाद 40वां प्रश्न, किस वर्ष भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2027, 2030 या 2035? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2027 तक भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 41वां प्रश्न, 2023 में भारत ने पेट्रोल डीजल पर सबसे अधिक कर लगाने वाला कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। भारत में पेट्रोल डीजल पर सबसे अधिक कर लगाने वाला राज्य राजस्थान है। इसके बाद 42वां प्रश्न, 2023 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह महाराष्ट्र राज्य है जिसने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया। इसके बाद 43वां प्रश्न, भारत सरकार ने 2023 में कितने प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स दर निर्धारित की? कॉर्पोरेट टैक्स दर कितनी निर्धारित हुई दोस्तों 2023 के अंतर्गत? 20%, 22%, 25% या 30%? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22% तय की गई थी कॉर्पोरेट टैक्स दर। इसके बाद 44वां प्रश्न, 2023 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए? 2023 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में विदेशी पर्यटक सबसे अधिक आए हुए हैं। इसके बाद 45वां प्रश्न, 2023 में भारत सरकार ने कौन सी योजना के तहत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया? नीली क्रांति, समुद्री विकास योजना, सागरमाला योजना, मत्स्य संपदा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सागरमाला योजना ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद 46वां प्रश्न, 2023 में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर घोषित हुआ? 2023 में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर घोषित हुआ? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई राज्य। मुंबई शहर सबसे महंगा शहर 2023 के अंतर्गत घोषित किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 47वां प्रश्न, 2023 में भारत सरकार ने कौन सा नेशनल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया? डिजिटल रुपया कार्ड, क्रिप्टो रुपया, डिजिटल इंडिया टोकन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल रुपया, ई रुपया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 48वां प्रश्न, 2023 में कौन सा देश भारत में सबसे अधिक ऑटोमोबाइल निर्यातक बना? जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 2023 के अंतर्गत भारत में सबसे अधिक ऑटोमोबाइल निर्यातक करने वाला देश बना। इसके बाद 49वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया?
ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता FTA किया। इसके बाद 50वां प्रश्न, कौन सा बैंक 2024 में भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा SBI बैंक 2024 में भारत सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों हमने 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाता रहता हूँ जेड क्लास एकेडमी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने जेड क्लास एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।